राजस्थान और दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का गौरव भी काफी सराहनीय है। मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोल्हापुर सिर्फ देवी लक्ष्मी के मंदिर के लिए ही पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ का पनाला किला भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। पनाला किला भारतीय राज्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पनाला नामक क्षेत्र में स्थित है। यह किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले ने कई प्रसिद्ध राजाओं और कई प्रसिद्ध साम्राज्यों को सुरक्षा प्रदान की है, जिनमें भोज द्वितीय और आदिल शाह शामिल है। यह किला भारतीय और मुगल संस्कृति, कलाकृति और नक्काशी के मिश्रण का उचित उदाहरण है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का सर्वप्रथम निर्माण 12वीं शताब्दी में सिलहारा के शासक भोज द्वितीय ने कराया था। वर्ष 1209 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य भोज द्वितीय को एक युद्ध में देवगिरी के यादव राजा सिंगाना ने पराजित कर दिया था और उसके बाद इस किले पर यादवों ने नियंत्रण लागू करने की कोशिश की, परंतु यह किला उनके हाथ न लग सका। वर्ष 1489 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने इस किले को अपने नियंत्रण में लेकर इसके चारों तरफ से सुरक्षित करने का काम किया था। वंश के शासक अफजल खान की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को बीजापुर से छीन लिया था। वैसे तो यह किला यादवों, बहमनी और आदिल शाही जैसे कई राजवंशों के अधीन रह चुका है, लेकिन 1673 ईस्वी में इस पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज पनाला किले में सबसे अधिक समय तक रहे थे। उन्होंने यहाँ 500 से भी ज्यादा दिन बिताए थे, लेकिन आदिल शाह द्वितीय ने उनसे यह किला वापस पाने के लिए लगभग 5 महीनों तक युद्ध का आगाज किया, जिसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि शिवाजी महाराज को यहाँ से भागना पड़ा था। इस युद्ध में बाजी प्रभु देश पांडे और शिवा कासिद जैसे महान मराठा योद्धा आदिल शाह द्वितीय के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे। इस भयंकर लड़ाई में मराठा साम्राज्य की सेना को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि इस युद्ध में मराठा साम्राज्य ने बाजी प्रभु देश पांडे जैसे योद्धा को खो दिया था। इसके बाद यह किला आदिल शाह द्वितीय ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। वह इस किले को ज्यादा दिनों तक उपयोग नहीं कर पाया। वर्ष 1693 में प्रसिद्ध मुगल शासक औरंगजेब ने इस किले पर हमला कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शासन कर रहे राजा राम को पनाला किला छोड़कर जिंजी किले पर इतनी जल्दी जाना पड़ा था कि वह अपने 14 साल की पत्नी ताराबाई को पनाला किले में ही छोड़ गए थे। वर्ष 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी रानी ताराबाई ने सत्ता अपने हाथ में ली और अपने 12 वर्षीय बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा का प्रतिनिधित्व बनाकर पनाला किले पर शासन करने लग गई थी। वर्ष 1708 ईस्वी में ताराबाई को सतारा के साहूजी से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वह हार गई और उन्हें रत्नागिरी के मालवण में मजबूर होकर जाना पड़ा। वर्ष 1709 ईस्वी में ताराबाई ने पनाला किले को फिर से जीत लिया और नए राज्य कोल्हापुर की स्थापना की और पनाला को राजधानी बना दिया। इन्होंने वर्ष 1782 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। वर्ष 1782 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद इस पनाला को राजधानी से बदलकर कोल्हापुर बना दिया गया, जिसे 1827 में शाहजी प्रथम के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद यह वर्ष 1947 तक उनके ही नियंत्रण में रहा था। पनाला दुर्ग को सांपों का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, यानी यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इसी किले के पास जूना राजबाड़ा में कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, जिसमें एक गुप्त सुरंग बनी है जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पनाला किले में जाकर खुलती है। भारत में बड़े किलों में इस पनाला किले का नाम आता है और पूरे दक्कन प्रांत में पनाला का किला सबसे बड़ा किला है। इस किले पर जब भी कोई दुश्मन हमला करता था तो वह इस किले के जल स्रोत को जहरीला बना देता था, जिससे बचने के लिए आदिल शाह ने अंधाहर बावड़ी का निर्माण कराया, जो कि एक 3 मंजिला संरचना है, जिसमें घुमावदार सीढ़ियों और सैनिकों को तैनात करने के लिए कक्ष भी बनाए गए थे। इस किले में एक 3 दरवाजा नामक स्थान भी है। 3 दरवाजा का मतलब है 3 फाटक। पनाला में मिलने वाले 3 लगातार दरवाजे किले का भव्य प्रवेश द्वार बनाते हैं। यह वही स्थान है जहां से ब्रिटिश ने पनाला पर आक्रमण किया था। 3 दरवाजे के पास स्थित कुएं का उपयोग वास्तव में दुश्मनों को संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। यह उस समय में संचार का एक शानदार और अर्थपूर्ण तरीका था। 3 दरवाजा पनाला की एक उच्च सांस्कृतिक विरासत है और इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। इस किले के अन्य प्रमुख संरचनाओं में वाघ दरवाजा, राजदिंडी बुर्ज, मंदिर और मकबरे शामिल है। पनाला किला में पर्यटक शिवाजी महाराज
का मंदिर भी देख सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर किला अब पिछले कुछ वर्षों से वीरान होने के कारण भूत प्रेतों का गढ़ भी बन चुका है। पिछले कुछ सालों में इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली है। इस किले में घूमने आए सैलानियों को भी ऐसा लगता है जैसे कि उनके पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। ऐसे में इस किले को भी भारत के सबसे डरावने किलों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इस किले में कई लड़ाइयाँ होने के कारण स्वाभाविक ही है कि जरूर यहाँ बहुत से लोगों की आत्माएं भी घूमती है। तो दोस्तों, यह थी महाराष्ट्र के पनाला किले के इतिहास की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही शानदार वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।